सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में कंपनी ने दिखाया है मजबूत ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 9%, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है अराउंड 2%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में पिछले क्वार्टर के मुकाबले अराउंड -1% का ड्रॉप देखा गया, लेकिन ईयर ओवर ईयर एक मॉडरेट 6.5% का इंक्रीज देखा। एक्सपेंसेस 7.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं, जो एनुअल 3% राइज के साथ अलाइन करता है। पिछले साल के कंपैरिजन में फाइनेंसिंग प्रॉफिट 31.5% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर -16% का डिप देखा, जो मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म कंट्रैक्शन सिग्नल करता है। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट इस नैरेटिव को रिपीट करते हुए 4% का एनुअल बेसिस पे इंक्रीज दिखाता है, लेकिन सिक्वेंशियली -1% की श्रिंकेज देखी गई है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम -18.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। 18% के एनुअल ग्रोथ के बाद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 5 गुना से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से -39% की रेट इंडक्शन हुई है। टैक्स एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स -0% से पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं, एक और नोटेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर -20.5% के डिक्रीज के साथ। एनुअली नेट प्रॉफिट लगभग 6 गुना से बढ़ गया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में -23% का कंट्रैक्शन देखा गया। और फाइनली अर्निंग्स पर शेयर EPS में एनुअली लगभग 6 गुना का अपटिक देखा गया, लेकिन क्वार्टरली -23.5% का डिक्रीज देखा गया। ग्रोस NPA -0% क्वार्टरली ड्रॉप दिखा रहा है और -1% का एनुअल डिक्लाइन कमजोर रिकवरी एफर्ट्स और खराब क्रेडिट एनवायरनमेंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन नेट NPA बेसिक चैलेंजेस को एक्सपोज करते हुए -0% का डिक्रीज दिखाता है और -0.5% का एनुअल डिक्लाइन एसेट क्वालिटी की वल्नरेबिलिटीज और कमजोर रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। इस साल रेवेन्यू में 8.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 42.5% वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो मजबूत वृद्धि को दर्शाता है और शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। इस साल इंटरेस्ट 16.5% बढ़ा है और पिछले 4 सालों में 47.5% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 5% की वृद्धि हुई है और 4 सालों में 29.5% इजाफा हुआ है, जो अधिक परिचालन लागत को दर्शाता है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक साथ बढ़ रहे हैं, जो संतुलित परिचालन अप्रोच को दर्शाता है। इस साल फाइनेंसिंग प्रॉफिट में -63% की कमी आई है और पिछले 4 सालों में -13% की गिरावट हुई है, जो लगातार फाइनेंशियल चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल फाइनेंसिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की ग्रोथ रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी गिरावट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -56% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 130.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -56% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 130% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। फाइनेंशियल सेक्टर में आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।